मैं सभी सनातनियों से एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जब से हमने इन कबीरपंथियों का भांडाफोड़ करना प्रारंभ किया है, बहुत धमकियां आ रही हैं, हमें जान से मारने की धमकी आ रही है, बहुत कुछ बिगाड़ने की धमकी आ रही है, तुम्हारा ये बिगाड़ देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे। तुम कुछ भी कर लो, मेरे साथ तो भगवान श्री राम और हनुमान जी की शक्ति है, तुम मेरा क्या बिगाड़ पाओगे? तुम क्या बिगाड़ सकते हो मेरा? क्योंकि हिंदू समाज के अंदर मेरे जैसे पता नहीं कितने हैं कि जब जब इस देश के अंदर पाखंड तुम जैसे लोग फैलाएंगे, तब तक मुझ जैसे पता नहीं कितने और लोग निकल के आएंगे और इस हिंदू समाज को जो धर्म और शास्त्रों के साथ छेड़खानी करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके विरोध करने के लिए बहुत लोग जन्म लेंगे। लेकिन मैं बहुत शीघ्र प्रमाण के साथ मैं आने वाला हूं आपके सामने, एक एक चीज का प्रमाण मैं आपके सामने रखूंगा और मैं बताऊंगा किस प्रकार से इतना बड़ा पाखंड, कुछ वर्षों के अंदर इतना बड़ा पाखंड इस देश के अंदर भगवान के नाम पर इतना बड़ा पाखंड रच दिया गया, जिसमें कि हमारे राम को, भगवान श्री कृष्ण को और वेद को अपमानित करने का काम करा जा रहा है, भोली भाली जनता को बहकाने का काम करा जा रहा है और वेदों के अंदर छेड़खानी कर दी गई। बहुत शीघ्र अब जब हम अगली बार आपके सामने आएंगे तो मैं शास्त्र लेकर आपके सामने आऊंगा और कहां कहां इसने छेड़खानी करी है, कहां कहां इसने एक मुसलमान जुलाहे को भगवान बनाने का प्रयास करा है, वो सब आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। और मेरा उस भोली भाली जनता से भी अपील है कि इन प्रमाणों को स्वीकार करना। मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं, आज हमारी संस्था के पास बहुत फोन आ रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाओं को बुलाया जाता है, उन्हें टीवी के ऊपर दीक्षा दी जाती है। पहली बात तो दीक्षा कभी भी टीवी के ऊपर और हजारों आदमियों को बैठा के दीक्षा नहीं दी जाती। दीक्षा देने से पहले शिष्य को पहले समझा जाता है, ऐसे ही नहीं बांट दी जाती गुरु दीक्षा कि कोई भी आदमी आ गया उसको दीक्षा ऐसे ही दे दी, गिफ्ट की तरह दीक्षा दे दी। उचित पात्र को उसकी भक्ति देखकर, उसकी साधना देखकर, उसका सामर्थ्य देखकर उसको तब दीक्षा दी जाती है और एकांत में दी जाती है, ऐसे ग्रुप में नहीं दी जाती। जो इस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं कि 200 आदमी लाइन में बैठा के उनको गुरु दीक्षा बांट दी जाती है, जैसे मिठाई, चॉकलेट, टॉफी बच्चों को बांट दी जाती है, ये गुरु दीक्षा ऐसे नहीं बांटी जाती। गुरु दीक्षा का एक विधान है, गुरु दीक्षा एक व्यवस्था के अंदर दी जाती है और सबको नहीं दी जाती, उचित पात्र को गुरु दीक्षा दी जाती है। इस प्रकार का भांडाफोड़ शीघ्र मेरे साथ विद्वानों की एक बहुत बड़ी टीम जो हमारे साथ काम कर रही है, और विद्वानों की सहायता ली जाएगी इसके अंदर, और बहुत शीघ्र आपके सामने प्रमाण सहित मैं सिद्ध करूंगा कि संत रामपाल कितना बड़ा पाखंड इस देश के अंदर कर रहा है। अब भी कहता हूं कि आप लोगों के अंदर भी बुद्धि है, बुद्धि का प्रयोग कीजिए। और ये जो कबीर शब्द आया है ना, ये हिंदू सनातनी शब्द नहीं है, ये फारसी का शब्द है। बहुत सारी बातें हैं आपके सामने लेकर आएंगे, शीघ्र लेकर आएंगे, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं अपने हिंदू समाज को ये वचन देता हूं कि जिस प्रकार से ये कबीर पंथी एक पंथ बनाकर जिस प्रकार से हिंदू धर्म को अपमानित करा जा रहा है, शास्त्रों के साथ छेड़खानी करी जा रही है, एक साधारण एक क्रिमिनल आदमी को संत की उपाधि देकर वो अपने आप को भगवान ईश्वर घोषित कर रहा है, इनका जल्दी मुखौटा मैं सबके सामने उतार कर मानूंगा। अब मैं दूसरी बात लेके आता हूं। एक बहुत बड़े कथावाचक हैं राजन जी। मैं राजन जी का बहुत सम्मान करता हूं। राजन जी जिस प्रकार से राम कथा करते हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। उनकी भाषा शैली को मैं बहुत पसंद करता हूं। जिस प्रकार से वो रामचरितमानस का व्याख्यान करते हैं, वो अति अनुकरणीय है, उसे सुनने में बहुत आनंद आता है। माता सरस्वती का वास राजन जी की वाणी में। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि राजन जी अपनी कथा में एक मुसलमान जिहादी जुलाहे को
भगवान की तुलना उससे कर देते हैं और मीरा के साथ कबीर को बोलते हैं कि वो सह शरीर परमात्मा के धाम को गए। मैं राजन जी आपसे कहता हूं कि इस बात के लिए आपने जो कथा में हजारों व्यक्तियों के सामने जो ये बात बोली है, उसके लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए। आपने सनातन संस्कृति का अपमान कर दिया है, भले ही अज्ञानतावश किया हो। आपको यह भी ज्ञान लेना पड़ेगा कि इस वक्त हिंदू समाज को कौन बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, कौन इसका अपमान कर रहा है। आज भी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में इसकी मजार है, मगर नगर में इसकी मजार है, जाके पता करिए। ये एक मुसलमान जुलाहा था, ये हिंदुओं के शास्त्र विरोधी काम करता था। आप जिस राम कथा में इसकी बड़ाई कर रहे थे, ये उस राम को भी अपमानित करता है। हमारे भगवान राम को ये कबीर अपमानित करता है। तो आपकी इस तरह से इस जिहादी मुसलमान इस व्यक्ति की प्रशंसा करना, यह बहुत दुखद है। अपने हिंदू धर्म को ऐसे अपमानित मत कीजिए। आपको क्या आवश्यकता पड़ी है? आप राम कथा कर रहे हैं, आप मीरा का उल्लेख उसके अंदर अवश्य कीजिए। हिंदू साधु संतों का संस्कृति में अनेक हिंदू संत महात्मा हुए हैं, उनका आप उल्लेख रामचरितमानस में अवश्य कर सकते हैं, यह बड़ा अच्छा है। लेकिन मुसलमानों का उल्लेख आप राम कथा के दौरान आप कर रहे हैं, तो यह बहुत शर्मनाक हमारे हिंदू समाज के लिए है। क्या आवश्यकता पड़ी है आपको मुसलमान जुलाहे की? एक भगवान आप कह रहे हैं कि वो सह शरीर परमात्मा के पास गया, झूठ है। ये प्रचार प्रसार तो दूसरे पाखंडी लोग लगातार नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं। तो आप हिंदू समाज के मन में जो पहले से ही भगवान राम को और भगवान श्री कृष्ण को झूठ बता रहे हैं, आप उनको एक तरीके से कबीर की प्रशंसा करके आप एक प्रकार से उनको आप बल देने का काम कर रहे हैं। और जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, धर्म विरोधी काम करते हैं, तो हमें उसके लिए क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। इसलिए आप हिंदू समाज के सामने आप जब भी राम कथा करें, आपको क्षमा सार्वजनिक तौर पर मांगनी चाहिए। नहीं तो ध्यान रखिएगा, उस परमात्मा से, उस राम से बड़ा कोई नहीं है। जो राम आपको रोटी देते हैं ना, जो भगवान राम और हनुमान जी, आज आप उनकी कथा करके 2 रोटी खा रहे, आप अपना पेट पाल रहे हैं, और जो आपकी जो सहयोगी टीम है उसका भी पेट आज भगवान राम की कथा करने से भर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते हैं, तो इसका भी पाप आपको अवश्य लगेगा।